आज मैं पुलिस कर्मचारियों के कल्याण हेतु निम्न घोषणाएं भी करता हूं कि इनामी अपराधियों हेतु पुरस्कार धनराशि में वृद्धि की जाएगी। शहीद पुलिस कर्मियों के नाम पर स्कूल सड़क का नामकरण किया जाएगा। पुलिस विभाग के प्रशिक्षण केंद्रों में अतिथि वार्ताकारों के मानदेय में उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल की भांति वृद्धि की जाएगी। देहरादून में राज्य पुलिस संग्रहालय मेमोरियल की स्थापना की जाएगी। 2001 के आरक्षियों को 4600 ग्रेड पे दिया जाएगा, बाकी वेतन नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। ये वीडियो आपने देखा है, ये वीडियो पुलिस स्मृति दिवस का है, जिसमें पुष्कर सिंह धामी जी ये कह रहे हैं कि 4600 ग्रेड पे देने की बात वो कर रहे हैं। ये वीडियो 2-3 महीने पुराना है। अब उनकी घोषणा जैसे हुई, उसके बाद पुलिस परिवार में खुशी का माहौल था। उन्होंने लड्डू बांटे, मिठाइयाँ बांटी और खुशी जाहिर करी, लेकिन ये खुशी उनकी ज़्यादा दिन तक बरकरार नहीं रह पाई और सभी लोग खुश थे इस बात को लेके कि पुष्कर सिंह धामी जी ने घोषणा करी है तो अंत तक इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले सब लोग आश्वस्त थे कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा कोरी नहीं हो सकती, पुष्कर सिंह धामी जी की घोषणा कोरी नहीं हो सकती, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा कोरी नहीं हो सकती, एक पूर्व सैनिक के बेटे की घोषणा कोरी नहीं हो सकती। लेकिन दुखद है कि ऐसा हो ना सका, और जब ऐसा हो ना सका तो इसका नतीजा क्या हुआ। चूंकि इस खबर पर हम शुरू से बने हुए हैं, तो इस खबर का अंजाम क्या हुआ, इस पूरी स्टोरी का अंजाम क्या हुआ, यह भी आप तक पहुंचाना जरूरी है। इसका अंजाम यह हुआ, अब आप ये वीडियो देखिए। हम घर घर जाके सर बीजेपी के खिलाफ हर किसी को, एक पुलिस कांस्टेबल जो ड्यूटी करता है सर, पोल बूथिंग में वही खड़ा रहता है, वही लाइन लगाता है। सोचिए सर, इन्होंने हमारे साथ जो कुछ किया ना, 2022 में तो इसका रिजल्ट मिलेगा, हम लेंगे 2022 में लेंगे, और तन मन धन से हम बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करवाएंगे। और दूसरी बात यह है सर्वप्रथम, हमारी पहले और आखिरी बात यह है कि हम धामी जी जहां से चुनाव लड़ेंगे, धामी जी जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, हम साम दाम दंड भेद, हम बीजेपी सरकार में धामी जी को किसी भी हालत में जीतने नहीं देंगे। ये हमारे समस्त मात्र शक्ति का और पुलिस परिवार का बात है। बीजेपी तो नहीं आने देंगे, पर धामी जी को कहीं से हम जीतने नहीं देंगे, जीतने नहीं देंगे सर, चाहे कुछ भी हो जाए। 2022 में इनकी सरकार हम बिल्कुल बनने नहीं देंगे। मोदी जी के चढ़ के ये आज अपना लोग जो भी कर रहे थे, मोदी जी के पीछे अपना उल्लू सीधा, मोदी जी के पीछे अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। 2022 में इनको पता चलेगा क्या होता है चुनाव। अब आमने सामने आर पार की लड़ाई है। पूर्व की बात जो हमारा 4600 ग्रेड पे था, उसी के उसमें आए थे, तो सर ने हमें मतलब जब सर की सरकार आ गई, कांग्रेस सरकार आ गई, तो उन्हें पूर्ण आश्वासन दे रखा हमें कि वो सबसे पहले पुलिस का जीओ 4600 ग्रेड पे लागू करेंगे। जो हमें अभी बीजेपी सरकार ने जिस तरह से हमें अंधेरे में रखा, आज उसका खामियाजा पूरा पुलिस परिवार भुगत रहा है। ये बीजेपी सरकार को 2022 में पुलिस परिवार इसका जवाब देगा। नहीं सर, हमें नहीं चाहिए 2 लाख रुपए, हम 2 लाख रुपए वापस लौटाते और माननीय मुख्यमंत्री जी से और जो हमारे डीजीपी सर है, हम पुलिस परिवार उनको ये पैसे वापस लौटा दे। आप इसमें अपने चुनाव रैलियां करवा दीजिए, हमें नहीं चाहिए आपके 2 लाख रुपए। हम जैसे थे हम वैसे में खुश है। या तो हमारा हक देते, हम मानते, या तो पूर्व की भांति पूरा नहीं एसी पे लागू करते, हम उसमें खुश थे। ये 2 लाख रुपए झुंझुना हमें क्यों दे दिया, हम ना खुश है, ना ही हमें 2 लाख रुपए चाहिए। अब आपने ये वीडियो देखा है, ये वीडियो एक दिन पूर्व का है और इसमें पुलिस परिवार की महिलाएं साफ तौर से कह रही हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। वो साफ तौर से कह रही हैं कि हम भाजपा का विरोध करेंगे, हम पुष्कर सिंह धामी को किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देंगे। और ये सब कुछ हो रहा है तब जब पुलिस स्मृति दिवस पर की गई घोषणा कोरी निकल गई। घोषणा ही रह गई, उसका जियो जारी नहीं हो सका। तो ये पुलिस परिवार की महिलाएं यही नहीं रुकी, ये एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से भी मिलके आई है
क्या कुछ रहा वहां पे, आइए इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यह दूसरा वीडियो भी आपने देखा है जिसमें साफ दिख रहा है कि वो हरीश रावत जी से मिल रही हैं, उनके हाथ में कुछ कागज भी हैं, उस कागज में क्या लिखा हुआ है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन ये सब चीजें क्यों हुई, इसकी नौबत क्यों आई, खाकी आज इस हालत में क्यों पहुंची, ये जो खाकी पहनते हैं उनके परिवार आज विपक्ष से क्यों मिल रहे हैं, क्या पक्ष कमजोर है इसलिए विपक्ष के पास गए हैं, या भविष्य में कांग्रेस सरकार पे उम्मीद जता रही है पुलिस परिवार, वर्तमान सरकार और वर्तमान मुख्यमंत्री अपना विश्वास खो चुके हैं। जब यह मामला चल रहा था तो उस समय की अगर मैं बात करूं तो यह पत्र मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिस समय पुष्कर सिंह धामी जी ने यह पत्र ग्रेड पे को लेकर जारी करा था। यह पत्र आप देखिए, यह पत्र आपने देखा है और यह बयान कर रहा है, चित्र और चरित्र बयान कर रहा है कि कब कौन क्या होता है तब क्या होता है, और कब कौन क्या होता है तब क्या होता है। जिस समय वो ये घोषणा कर रहे थे वो शायद भूल गए कि जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था तब मैंने क्या कहा था, जब मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं तब मैं क्या कह रहा हूं, और जब चुनाव आचार संहिता लगने वाली है उससे पहले मैं क्या कर रहा हूं। अब ठीक चुनाव आचार संहिता से एक दिन पूर्व 2 लाख रुपए 20 साल की सर्विस वालों को देने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है। आइए इस पत्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यह पत्र भी आपने देखा है और इस पत्र के माध्यम से 2 लाख रुपए देने की जो बात कही गई है 20 साल की सर्विस वालों को, उनका यह कहना है कि हम इस घूस को नहीं लेंगे। उन्होंने सीधा सीधा इसको घूस कह दिया है कि यह घूस पुलिस परिवार को दी जा रही है, यानी कि पुलिस को घूस दी जा रही है, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। यहां तक कि एक महिला ने तो यह तक कह दिया कि हमने जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को वापस दे दिया है कि अपने बच्चों को मिठाई खिलाएं। ये सब चीजें आपको बतानी जरूरी है। एक जागरूक पत्रकार होने के नाते आपके बीच में ये चीजें लानी जरूरी है और बेहद जरूरी है। इसलिए भी जरूरी है कि जब हम इस खबर को शुरू से पकड़ के चल रहे हैं तो अंजाम क्या हुआ वो बताना भी जरूरी है। अब थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूं, क्या कुछ रहा पुलिस परिवार ने जब इसको लेके आंदोलन करा तो घटना चक्र क्या कुछ रहा, आइए देखते हैं। नहीं चलेगी नीचे बैठो, सारे नीचे बैठो, नीचे बैठो।
तो ये तस्वीरें, ये वीडियो आपने देखा है, एक नहीं कई बार पुलिस परिवार के लोग मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, गांधी पार्क पहुंचे, वो वीडियो में आपने देखा है। और अब कई महिलाएं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई थी, उन्होंने अपने इस्तीफे दे दिए। चंपावत से कुछ खबरें आ रही हैं कि बीआरएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। एक खबर जो और आपको हैरान कर देगी, वो अखबार की कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। उस अखबार के हवाले से कहा जा रहा है कि चुनाव में जो खाकी है वो क्या कुछ करेगी। आइए अखबार में देखिए। ये सारी चीजें आपको बतानी जरूरी हैं। इससे बढ़ के अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर आक्रोश है पुलिस परिवार में। पुष्कर सिंह धामी युवा मुख्यमंत्री को लेकर आक्रोश है। लेकिन सवाल यह भी है कि स्मृति दिवस पर की गई घोषणा कोरी कैसे निकल गई। स्मृति दिवस पर की गई घोषणा हवा हवाई क्यों निकल गई। क्या स्मृति दिवस पर की गई घोषणा मात्र घोषणा थी? तो फिर बाकी जो 1000 से ऊपर घोषणाएं उनका क्या है? खाकी की मैं बात कर रहा हूं, और खाकी में पीआरडी जवान हो या पुलिस परिवार हो, दोनों को इंसाफ नहीं मिल पाया, जबकि घोषणाएं दोनों की हो चुकी थी, लेकिन अंत समय तक जियो जारी नहीं हो सका। क्या मंशा है, क्यों नहीं हो सका? ये बहुत सारे के सवाल आज भी आपके भी जहन में हैं और हमारे भी जहन में हैं। तो ये सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा पुलिस परिवार की एक महिला का यह भी कहना है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। पुष्कर सिंह धामी जी, आपकी पूर्व में की गई घोषणा को आज भी आप जियो जारी कर सकते हैं। अब आप समझिए वो कितना विश्वास अभी भी जता रहे हैं कि शायद पूर्व में की हुई घोषणा उसका जियो जारी हो जाए, क्योंकि नई घोषणाएं तो नहीं हो सकती हैं, चुनाव आचार संहिता लग चुकी है। तो इस खबर को आपको आपके ही अंदाज में हम दिखा रहे हैं और वो सब कुछ बता रहे हैं जो आपको मालूम भी है और कई साथियों को मालूम नहीं है। तो ये सारी चीजें आप देखिए, समझिए। और इस सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, आप भी देखिए साहब, आपके द्वारा की हुई घोषणाओं के बाद आप ही की जनता अगर आपके खिलाफ खड़ी है तो फिर तो यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके द्वारा लिए गए निर्णयों से जनता कितनी संतुष्ट है और पुलिस परिवार कितना संतुष्ट है। तो इस खबर पे लगातार पैनी निगाह रहेगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।